दिल्ली बैठक में सीएम व कल्पना ने राज्य में 8 से 9 सीट जीतने की जताई उम्मीद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर शनिवार को हुई इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक में मतगणना को पारदर्शी बनाने और किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग से आग्रह करने का फैसला किया गया है। इस बात पर सहमति बनी है कि 2 जून को इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर उन्हें पत्र सौंपेंगे। ज्ञापन में मुख्य रूप से आयोग से बैलेट पेपर की गणना पहले कराने की मांग की जाएगी ताकि किसी तरह के घालमेल की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा मतगणना के दौरान पावर कट को हर साल में रोकने और फॉर्म 17C का मिलान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया जाएगा। इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की इस बैठक में झारखंड व झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन शामिल हुई। बैठक में झारखंड से गठबंधन को मिलाने वाली सीटों का भी आकलन किया गया। जानकारी के अनुसार सीएम चंपई सोरेन और झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने झारखंड में गठबंधन को 8-9 सीटें मिलने की संभावना जताई। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना। मानसून आने तक पारा चढ़ा रहेगा, बीच बीच में बारिश से मिलेगी ठंडक। अभी मानसून केरल आ गया है। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह का समय शेष है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। जब झारखंड में मानसून आएगा और पूरी तरह से सक्रिय होगा तभी गर्मी से राहत मिलेगी। तब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा 40 डिग्री के अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर बाद बीच बीच में बादल छाएंगे। हवा चलने व बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रांची समेत आसपास में मई 2017 में रांची का सबसे अधिकतम तापमान साल 43 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि इस साल 2024 में मई महीने में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री रांची का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह बीते 6 सालों में सबसे अधिक है, यानी 10 साल में हर साल का रिकॉर्ड के अनुसार रांची में अधिकतम 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लेकिन वर्ष 2017 के बाद 2024 में अधिकतम तापमान रांची का 42.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रांची में सड़क हादसे में युवक की मौत, लोगों का हंगामा। असंतुलित होकर बाइक सवार गिरा, पीछे से आ रही बस ने रौंदा। रांची से सटे रातू इलाके में असंतुलित होकर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही सिटी राइडर बस का चक्का उसके सिर पर चढ़ गया। सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार बच्चा घायल हो गया। मृतक की पहचान संगम सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया है। लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं। हादसा रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक पर हुआ है। जानकारी के अनुसार संगम सिंह मूल रूप से बांकी पलामू का रहने वाला है। वर्तमान में चटकपुर में किराया घर में रहकर टाइल्स मिस्त्री का काम करता था। आज भी वह काम के सिलसिले में ही जा रहा था कि हादसा हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर बाइक और बांस आदि लगा उसे जाम कर दिया। शव को सड़क पर रखकर गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग की। लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर 2:30 में जाम को खत्म करवाया। पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया है। बस के चालक को भी हिरासत में लिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में काम आई पुलिस प्रशासन की रणनीति। पिछले 2 चुनाव में हुई थी छिटपुट घटनाएं। झारखंड को मतदान के दिन बूथों पर 2 पक्षों में मारपीट, बगजग, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग व बोगस वोटिंग विरासत में मिली थी। खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का ही फरमान चलता था। धीरे धीरे इसमें कमी आती गई। इसका सबसे सुखद परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा। चारों चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सघन उग्रवादी प्रभावित इलाकों में भी जमकर वोट पड़े। किसी भी चरण में हिंसा की घटना नहीं हुई। चुनाव आयोग की निगरानी में राज्य पुलिस प्रशासन ने सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराकर बेहतर राजनीति व कौशल का उदाहरण दिया। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाएं हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में दुमका संसदीय क्षेत्र के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराकर लौट रही पोलिंग पार्टी नक्सलियों ने हमला कर दिया था। हमले में 5 पुलिसकर्मी, 3 मतदान कर्मी समेत 8 लोग मारे गए थे।
थे, 11 अन्य घायल हुए थे। बोकारो में भी पुलिस कर्मियों पर फायरिंग हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। 2019 में भी माओवादियों ने अपना वजूद दिखाया था। पलामू के हरिहरगंज व खरसावां स्थित भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी। झारखंड में एनडीए को 3-4 सीटों का हो सकता है नुकसान। खूंटी लोहरदगा सिंहभूम में टफ फाइट, एक्सपर्ट बोले कई सीटों पर दोनों का पलड़ा बराबर। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। अब चर्चा तेज है कि परिणाम क्या होंगे, कौन कितनी सीट जीतेगा, किन सीटों पर कड़ी टक्कर होगी और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो पिछले बार के रिजल्ट का असर डाल सकती है। 2019 की तरह एनडीए ने इस बार भी 13+1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा, जिसमें 13 सीटों में बीजेपी मैदान में रही, 1 पर आजसू। वहीं इंडी गठबंधन में ये फॉर्मूला इस बार 60+5+1+1 का था, जिसमें कांग्रेस 7 पर, जेएमएम 5 पर, राजद 1 पर और लेफ्ट 1 पर चुनावी मैदान में थे। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन नए फॉर्मूले से झारखंड में अपनी सीट का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? क्या पिछली बार की तरह एनडीए गठबंधन 12 सीट जीतने में सफल होगी या 400 पार का नारा झारखंड से ही कमजोर होगा? रांची के इंटरनेशनल सपा सेंटर में पुलिस का छापा, स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई, हिरासत में कई युवक युवतियां, पूछताछ जारी। राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने सपा सेंटर पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शनिवार के देर रात की है। लालपुर चौक स्थित बेम्बू इंटरनेशनल सपा सेंटर में पुलिस ने बीती रात दबिश दी और कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस सपा सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की है। बेम्बू इंटरनेशनल सपा सेंटर लालपुर चौक स्थित ली डिजायर कॉम्प्लेक्स के 4थे फ्लोर में संचालित होता है। वैसे तो इसे वेलनेस सेंटर के रूप में प्रमोट किया गया है, पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की। लोगों की शिकायत है कि यहां आए दिन युवक युवतियों की भीड़ लगी रहती है। लोगों की शिकायत है कि यहां जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आम लोगों से पुलिस को सपा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने की शिकायत विभिन्न इलाकों से मिली, जिसके बाद पुलिस टीम बनाकर जांच अभियान चलाया। झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी विस्थापित हुए, खरकई डैम के विस्थापितों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के 87 और उड़ीसा के 37 गांव विस्थापित। पश्चिम सिंहभूम में शुक्रवार को झारखंड से सटे ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र तिरिंग प्रखंड के रामबेड़ा में ग्रामीणों और ईचा डैम से प्रभावितों के साथ ईचा खरगई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बुढ़ीवुलू की अध्यक्षता में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया। सचिव सुरेश सॉय के द्वारा ईचा खरगई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप पर चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ईचा डैम से झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। झामुमो के वादा खिलाफी से 126 गांव के खूंटकटी रैयत आज भी आंदोलनरत है। संघ इसे रद्द करने के लिए झारखंड तथा उड़ीसा में संयुक्त समन्वय स्थापित कर अभियान चलाएगी। जन आंदोलन चलाकर झारखंड के 87 गाँव और उड़ीसा के 37 गाँव को संगठित करने का काम किया जाएगा, ताकि इस महाविनाशकारी ईचा डैम को रद्द किया जा सके। ईचा खरकई बांध परियोजना से रामबेड़ा मौजा से विस्थापन के उपरांत ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और धर्म उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, रोजगार एवं गरिमामयी जीवन जीने संबंधी अधिकारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। झारखंड विधानसभा पहुंचा हाथी, 2 घंटे तक घूमता रहा, झुंड से भटक कर आया, दहशत में रहे लोग, पुलिस और वन विभाग ने भगाया। एक हाथी भटकता हुआ झारखंड विधानसभा पहुंच गया। विधानसभा परिसर में हाथी करीब 2 घंटे तक घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत रही। स्थानीय लोग पहले खुद से हाथी को भगाने का प्रयास किया, जब सफल नहीं हुए तो पुलिस को सूचना दी। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में झुंड से बिछड़ा हाथी विधानसभा कैंपस पहुंचा था। जानकारी के अनुसार शनिवार रात 12:30 बजे के करीब हाथी भटकते हुए नए विधानसभा परिसर के काफी करीब पहुंच गया। इधर
इधर उधर भटकता रहा। हालांकि इस दौरान उसने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। झुंड से भटका हाथी जिस क्षेत्र में चहलकदमी कर रहा था उधर तिरिल गांव का इलाका है। वहीं कई लोग छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। हाथी भटकने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। उन्होंने मशाल और पटाखे जलाकर उसे भगाने की कोशिश की। इस दौरान हाथी नए विधानसभा भवन के काफी करीब आ गया था। देवघर दुमका में बारिश, चाईबासा जामताड़ा में छाए बादल। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। 15 जून तक प्रदेश में आएगा मानसून। देवघर दुमका समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश दुमका के मसानजोर में दर्ज की गई, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश से विशेष राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। इधर जामताड़ा, चाईबासा समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। यहाँ भी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह का समय बाकी है। तब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा 40 डिग्री के अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर बाद बीच बीच में बादल छाएंगे। हवा चलने और बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है।